हेलो फ्रेंड्स। आज किस्से कहानियाँ में आज बहुत दिनों बाद आ पाई हूँ, तो एक कहानी सुनाती हूँ। पौराणिक कहानी है। हमारे जो राग रागनियाँ हैं, जिन्हें हम अनगिनत सहस्त्रों राग रागनियाँ जिन्हें हम गाते हैं, तो वो पहले सशरीर हुआ करते थे। तो जैसे कोई भी गायक जब गाता था तो वो सशरीर उपस्थित होते थे और स्वयं सुनते थे और खुश होके फिर चले जाते थे आशीर्वाद देके। तो एक बार की बात है कि अपने देवर्षि नारद जी, तो सभी जानते हैं कि वो तो एक तारा लेकर और पूरे समय नारायण 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 गुनगुनाते रहते थे, गाते रहते थे। और उन्हें ईश्वर का वरदान था, वो चाहे जहाँ जा सकते थे, चाहे वो निवास हो, रानी का महल हो, कुछ भी हो, वो कहीं भी पहुँच सकते थे। तो एक दिन वो नारायण नारायण करते हुए भगवान विष्णु क्षीर सागर में आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो ये वहाँ पहुँचे नारायण नारायण करते हुए। तो भगवान उस दिन बहुत अच्छे मूड में थे, तो उन्होंने कहा कि नारद जी, आप आते हैं नारायण नारायण बोलते हुए, तो आपका मधुर स्वर सुनकर मैं समझ जाता हूँ कि आप आ गए। बड़ा मीठा स्वर है आपका। अब नारद जी थोड़ी देर बैठे, प्रणाम राम किए, उसके बाद वहाँ से निकले। तो उनको घमंड आ गया। उन्होंने कहा कि आज तो भाई प्रभु ने मेरी तारीफ कर दी, तो इसका मतलब मैं बहुत अच्छा गायक बन सकता हूँ। और किसी भी कला के लिए, किसी भी अच्छे काम के लिए अगर आपके अंदर घमंड आ गया तो वो सब व्यर्थ हो जाता है। अब नारद जी को घमंड आ गया, वो गए और एक एकांत स्थल में और बैठकर और उन्होंने शुरू किया अपने शास्त्रों राग में से कोई भी एक राग उन्होंने उठाया और गाने लगे। अब भाई शास्त्रीय संगीत आता तो था नहीं उन्हें, जैसा तैसा गा रहे थे, तो मूड में आ गए थे। वो इतना बेसुरा गा रहे थे कि राग रागनियाँ सब व्याकुल होने लगी। और मूड में थे तो उन्होंने एक के बाद एक गाना शुरू किया। तो सारे राग रागनियों का ये हाल हुआ कि वो मरणासन्न होने लगी। इतना बेसुरा सुनकर उनकी जान के लाले पड़ गए। तो वो एक एक कर सब मूर्छित होने लगे। स्थिति ये आ गई कि संसार से, देवलोक से, हर जगह से, ब्रह्मांड से सुरों का समूल नाश हो जाता। और सुर के बिना तो जीवन में रस है ही नहीं। हर चीज़ में सुर है। देखिए, स्वर है। आप हवा में सुने, उसमें एक अलग स्वर है। सरिता बहती है, उसकी कलकल में अलग स्वर है, ताल है, धुन है। स्वर ही ना होंगे तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो सारे देवी देवता, अब प्रयास किया गया कि वो रुकें, वो रुकने को तैयार नहीं, वो गाए पड़े। सब एक के बाद एक मूर्छित होने लगे राग रागनियाँ। तो वो लोग सब भागे शंकर भगवान के पास। कोई भी आफत आती तो देवताओं को, सबको, ऋषि मुनियों को भोले बाबा ही दिखते हैं। अब ये वहाँ पहुँचे और इन्होंने गुहार लगाई, प्रभु प्रभु
हमारे सृष्टि से सुर खत्म होने वाले हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो उनका क्यों, क्या हो गया? तो बोले अरे नारद जी एक तारा लेकर और गाने में लगे हुए हैं, और बोलना नहीं चाहिए पर वो इतना बेसुरा गा रहे हैं कि सारे राग रागनियाँ मृत प्राय हो गए हैं। आप चलिए, आप उन्हें बचाइए। तो भोले बाबा बोले कि हाँ करना पड़ेगा, सुरविहीन सृष्टि का तो कोई मतलब ही नहीं। तो वो पार्वती जी सहित चले और उन्होंने माँ सरस्वती को भी आह्वान किया कि आइए स्वरों की रक्षा करनी है। तो माता सरस्वती ने वीणा वादन शुरू किया और बहुत ही सुरीला राग उन्होंने बजाया। और भगवान शंकर और माँ पार्वती ये दोनों बहुत अच्छे नर्तक हैं, तो इन्होंने भाव विभोर होकर उस राग में डूब कर नृत्य शुरू किया। एक एक राग माँ सरस्वती बजाती गईं, वो सब मूर्छा से जागते गए। राग रागनियाँ पुनः जागृत अवस्था में आ गए और मरते मरते बच गए। और उन्होंने आदेश दिया कि नारद जी को कि आप कृपया शांत हो जाइए। तो नारद जी रुक गए। सारी राग रागनियाँ जो बिल्कुल मरणासन्न हो रही थी वो जीवित हो गई और दौड़ते हुए सारे वहाँ प्रकट हो गए भोले बाबा के पास और बोले कि प्रभु आपने आज हमें बचा लिया, हमारी रक्षा करी, वरना क्या होता है इस सृष्टि का। तो भोले बाबा बोले कि हाँ चलो, ज़रूरी था, आवश्यक था, वो तो हो गया, लेकिन अब एक काम करते हैं, आप लोग अब शरीर छोड़ें। शरीर का मोह रखने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग जहाँ भी कोई सुरीला गायन तो होगा ही, संगीत रहेगा ही, जब तक सृष्टि है तब तक संगीत है, तो आप वहाँ सूक्ष्म रूप में रहिए। इसीलिए तानसेन और ये सब जो अच्छे गायक होते थे, तानसेन दीपक जला देते थे, ये सब उसी का प्रभाव है। तब से ये लोग सब लुप्त रहने लगे और आज भी राग रागनियाँ हैं संसार में, अच्छा गाने वाले लोग भी हैं। तो जहाँ उनका मन होता है, जो भी गायक, वो सूक्ष्म रूप में वहाँ अवश्य रहते हैं। तो ये छोटी सी पौराणिक कथा थी। इस तरह शंकर भगवान, माँ पार्वती और सरस्वती माता ने स्वरों को पुनर्जीवित किया। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करें नहीं किया है तो। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। नमस्कार, गुड नाइट।